हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज जावेद भाई की छत पर। तो यहाँ पे मैंने देखा एप्पल का हुआ ट्री था, तो या इसको हम दूसरे पोर्ट में शिफ्ट करने वाले। जो ड्रम होते हैं उसके हमने दो पार्ट किए हुए हैं और इसमें हम करेंगे इसको शिफ्ट, क्योंकि इसमें हो रही थी खाद पानी देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो हम इसको काटते हैं और काट के करेंगे इसमें शिफ्ट। तो दोस्तों एंड तक जुड़े रहिए वीडियो में। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोई पेड़ दूसरे पोर्ट में चेंज करते हैं तो उसका सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। वो होता है दोस्तों बरसात का टाइम, क्योंकि बरसात में आप अगर कोई भी पेड़ उठाते हैं उसकी जड़ हिल जाती है, मिट्टी नहीं लग पाती, हिल जाती है, उतर जाती है गमले से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पेड़ को उठाओ और दूसरे गमले में चेंज करो और मिट्टी अच्छी बनाओ और आपका पेड़ चल जाता है। और अगर आप आउट बरसात है या कोई आउट सीजन है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे दूसरे गमले में, क्योंकि उसमें आपका जो अगर मिट्टी से जड़ से मिट्टी हट जाती है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ये गमला आपके साथ डर्मी रखी हुई है और इससे अगर मिट्टी हट जाती है बाई चांस, या मिट्टी डर्मी में रह जाती है, तो बहुत ज्यादा पेड़ के चांस मरने के बन जाते हैं। तो आप इसको कैसे हटाएंगे, आपकी जो मिट्टी है वो हिलनी नहीं चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऐसे ही सेफली नीचे तक निकलना चाहिए पेड़, वरना आप पेड़ के साथ रिस्क ना ले तो बेटर है। तो दोस्तों यह भारत में आम उगाई जाने वाली पर व्यापारिक फसल है। इसका जन्म केंद्रीय अमेरिका में हुआ है। इसे उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है। इसमें विटामिन सी और पैक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भारत की आम, केला और नींबू जाति के बूटों के बाद उगाई जाने वाली चौथे नंबर की फसल है। इसकी पैदावार पूरे भारत में की जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा इसकी खेती पंजाब में, हरियाणा में भी की जाती है। पंजाब में 8022 हेक्टेयर के रकबे पर अमरूद की खेती की जाती है और औसतन पैदावार 1,60,463 मैट्रिक टन होती है। यह सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 pH वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में बीजना चाहिए। एप्पल गवावा इस किस्म के फल दरमियाने आकार के गुलाबी रंग के होते हैं। फल स्वाद में मीठे होते हैं और इन्हें लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। जमीन की तैयारी, खेत की 2 बार तीसरी जोताई करे और फिर समतल करे। खेत को इस तरह तैयार करे उसमें पानी खड़ा ना रहे। पेड़ लगाने का समय फरवरी, मार्च या अगस्त सितंबर का महीना अमरूद के पौधे लगाने के लिए सही माना जाता है। पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखे, पौधे लगाने के लिए 6 गुना 5 मीटर का फासला रखे। यदि पौधे वर्गाकार ढंग से लगाए है तो पौधों का फासला 7 मीटर रखे। 132 पौधे प्रति एकड़ लगाए जाते हैं। पेड़ की जड़ों को जमीन में कितना अंदर तक लगाएं? पेड़ की जड़ों को नीचे 25 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए। बिजाई का ढंग, सीधी बिजाई करके, खेत में रोपण करके, कलमे लगाकर और पनीरी लगाकर। इसके पौधे बीज लगाकर या एयर लेयरिंग विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सरदार किस्म के बीज सूखे को सहने योग्य होते हैं और इन्हें जड़ों के द्वारा पनीरी तैयार करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। इसके पूरी तरह पके हुए फलों में से बीज तैयार करके उन्हें बेड या नर्म कैरियों में अगस्त से मार्च के महीने में बीजना चाहिए। कैरियों की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर तक होनी चाहिए। बिजाई से 6 महीने के बाद पनीरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। नई अंकुरित पनीरी की चौड़ाई 1 से 1.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तक हो जाने पर यह अंकुरण विधि के लिए प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। मई से जून तक का समय कलम विधि के लिए अनुकूल होता है। नए पौधे और ताजी कटी टहनियों या कलमे अंकुरण विधि के लिए प्रयोग की जा सकती है। पौधों की कटाई और छटाई, पौधों की मजबूती और सही विधि के लिए कटाई और छटाई की जरूरत होती है। जितना मजबूत पेड़ का तना होगा उतनी ही पैदावार अधिक अच्छी गुणवत्ता भरपूर होगी। पेड़ की उपजाई क्षमता बनाए रखने के लिए फलों की पहली तुड़ाई के बाद पेड़ की हल्की छटाई करनी जरूरी है, जबकि सूख चुकी और बीमारी आदि से प्रभावित टहनियों की कटाई लगातार करनी चाहिए। पेड़ की कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। अमरूद के पेड़ को फूल, टहनियाँ और तने की स्थिति के अनुसार पड़ते हैं, इसलिए साल में एक बार पौधों की हल्की छटाई करने के समय टहनियों के ऊपर वाले हिस्से को 10 सेंटीमीटर तक काट देना चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियाँ अंकुरन में सहायता मिल
मिलती है। अमरूद के बाग में पहले 3 से 4 वर्ष के दौरान मूली, भिंडी, बैंगन और गाजर की फसल उगाई जा सकती है। इसके अलावा फलीदार फसलें जैसे चने, फलियां आदि भी उगाई जा सकती है। अब बात करेंगे खाद पानी कैसे दें। जब पौधे 1 से 3 वर्ष के हो जाए तो उसमें 10 से 25 किलोग्राम देसी खाद डालनी चाहिए और 155 से 200 ग्राम यूरिया, 500 से 1600 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 से 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। पौधे के 4 से 6 वर्ष का होने पर इसमें 25 से 40 किलोग्राम फिर देसी खाद, 300 से 600 ग्राम यूरिया, 1500 से 2000 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 600 से 1000 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। 7 से 10 वर्ष की आयु के पेड़ों में 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 750 से 1000 ग्राम यूरिया, 2000 से 2500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1100 से 1500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक उम्र के पौधों के लिए 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 1000 ग्राम यूरिया, 2500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। गोबर की देसी खाद की पूरी और यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की आधी खुराक को मई से जून और दोबारा सितंबर से अक्टूबर महीने में डालनी चाहिए। अमरूद के पेड़ की देखभाल कैसे करें। अमरूद के पेड़ के सही विकास और अच्छी पैदावार के लिए नदीनों की रोकथाम जरूरी है। नदीनों की वृद्धि की जांच के लिए मार्च, जुलाई और सितंबर महीने में ग्रामोक्सोन 6 मिलीग्राम को प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। नदीनों के अंकुरन के बाद ग्लाइफोसेट 1.6 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर नदीनों को फूल पड़ने और उनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाने से पहले प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। सिंचाई करने का तरीका। पहली सिंचाई पौधे लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अच्छे और तंदुरुस्त बागों में सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती। नए लगाए पौधों को गर्मियों में सप्ताह बाद और सर्दियों के महीने में 2 से 3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। पौधों को फूल लगने के समय ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादा सिंचाई से फूल गिरने का खतरा बढ़ जाता है। फसल की कटाई। बोने के 2 से 3 साल बाद अमरूद के पेड़ को फल लगने शुरू हो जाते हैं। फलों के पूरी तरह पकने के बाद इनकी तुड़ाई करनी चाहिए। पूरी तरह पकने के बाद फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पकने से फलों के स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित होती है। कटाई के बाद फलों की तुड़ाई करें। इसके बाद फलों को साफ करें, उन्हें आकार के आधार पर बांटे और पैक कर ले। अमरूद जल्दी खराब होने वाला फल है, इसीलिए इसे तुड़ाई के तुरंत बाद बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। इसे पैक करने के लिए कार्टून, फाइबर बॉक्स या अलग अलग आकार के गत्ते के डिब्बे या बांस की टोकरियों का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद की कुछ किस्में। पंजाब पिंक। इस किस्म के फल दरमियाने से बड़े आकार और आकर्षक रंग के होते हैं। गर्मियों में इनका रंग सुनहरी पीला हो जाता है। इसका गुद्दा लाल रंग का होता है, जिसमें से अच्छी खुशबू आती है। इसमें TSS की मात्रा 10.5 से 12% होती है। इसके एक पेड़ की पैदावार तकरीबन 155 किलो तक होती है। नंबर 2, इलाहाबाद सफेदा। यह दरमियाने कद की किस्म है, जिसका पेड़ गोलाकार होता है। इसकी टहनियाँ फैली हुई होती है। इसका फल नर्म और गोल आकार का होता है। इसके गुद्दे का रंग सफेद होता है, जिसमें से आकर्षित खुशबू आती है। इसमें TSS की मात्रा 10 से 12% होती है। नंबर 3, अर्का अमूलिया। इसका पेड़ छोटा और गोल आकार का होता है। इसके पत्ते काफी घने होते हैं। इसके फल बड़े आकार के, नर्म, गोल और सफेद गुद्दे वाले होते हैं। इसमें TSS की मात्रा 9.3 से 10.1% तक होती है। इसके एक पेड़ से 144 किलोग्राम तक का फल प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, सरदार। इसे L49 के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटे कद वाली किस्म है, जिसकी टहनियाँ काफी घनी और फैली हुई होती है। इसका फल बड़े आकार और बाहर से खुरदुरा जैसा होता है। इसका गुद्दा क्रीम रंग का होता है। खाने को यह नरम, रसीला और स्वादिष्ट होता है। इसमें TSS की मात्रा 10 से 12% होती है। इसकी प्रति पेड़ पैदावार 130 से 155 किलोग्राम तक होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हम पेड़ पौधे से जुड़ी टिप्स देते रहते हैं। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।